और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। राजधानी रांची शहर के बीचों बीच स्थित प्रतिष्ठित सेवा सदन अस्पताल को लेकर रांची नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। सेवा सदन को तोड़ने का नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने फैसला लिया है। मुकेश कुमार की कोर्ट ने इस बाबत फैसला लिया है कि सेवा सदन अस्पताल को अगले 15 दिनों में तोड़ा जाएगा। ये निर्देश इस वजह से लिया गया है क्योंकि नगर आयुक्त कोर्ट के आदेश के बाद भी सेवा सदन अपना नक्शा नगर निगम को पेश नहीं कर रहा था। सेवा सदन के साथ ही हरमू पुल के पास स्थित ट्रू वैल्यू को भी तोड़ने का आदेश नगर निगम आयुक्त कोर्ट से मिला है। यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि ट्रू वैल्यू हरमू नदी के 15 मीटर के दायरे के अंदर आता है। सेवा सदन के निर्देश दिया गया है कि वो अब किसी भी नए मरीज को एडमिट न करे ताकि 15 दिनों के बाद अगर उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो तो सेवा सदन के प्रबंधक ये ना कहें कि अभी नए मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही सेवा सदन पर 5.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इनमें से 5 लाख रुपए के जुर्माना सेवा सदन के नक्शा नहीं पास होने के कारण लगाया गया। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना सेवा सदन द्वारा बड़ा तालाब को प्रदूषित करने के एवज में लगाया गया है। हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, एक बार उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर सेवा सदन के साथ ये क्या घालमेल है। बार बार नक्शा पेश करने की मांग को लेकर कार्रवाई की जा रही है, अब नक्शा अभी तक पेश नहीं किया गया है और अब सेवा सदन को तोड़ने का फरमान आ गया है। अजय, ये पूरा मामला थोड़ा समझना चाहेंगे, क्या चल रहा है ये? देखिए दीपक, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवा सदन अस्पताल के पास ही मौजूद हूँ और कल देर रात रांची नगर निगम का नोटिस सेवा सदन को मिला है जिसमें इन बातों का जिक्र है कि आपके पास नक्शा नहीं है, आप बड़ा तालाब को प्रदूषित करते हैं, 15 दिनों के भीतर भवन को तोड़ा जाएगा। देखिए दीपक, इसमें 2-3 चीज ऐसी बातें हैं जो कि मुझे लगता है कि इस पर सेवा सदन का प्रबंधन भी कोर्ट की शरण में जरूर जाएगा। देखिए, सेवा सदन की स्थापना 65 साल पहले हुई है। 2019 में सेवा सदन ने अपनी स्थापना के 62वां साल संपन्न किया। इसका मतलब साफ है कि जब झारखंड का गठन नहीं हुआ था, जब रांची नगर निगम अस्तित्व में था लेकिन इस हद तक नहीं था, झारखंड के कई कानून लागू नहीं हुए थे, उस वक्त रांची सेवा सदन की स्थापना हुई थी। तो ये कह देना कि आपके पास नक्शा नहीं है, आप नए लॉज के अनुसार नक्शा बनाइए, ये कैसे संभव है? सेवा सदन कोई कागज की मूर्ति तो है नहीं, या फिर ऐसा कोई घरौंदा कि उसको 3-4 फीट कोई पीछे खसका ले या फिर आगे कर ले। जाहिर सी बात है, ये बिहार जब संयुक्त बिहार हुआ करता था उसी वक्त सेवा सदन की स्थापना हुई थी और तब उसके पास क्या बिहार का जो बाई लॉज था उसके अनुसार नगर विकास विभाग का क्या कहना था, क्या उस हिसाब से बने हैं कि नहीं। अब ये कहना कि रांची नगर निगम का नक्शा, यानी कि ये पुराने तारीख से कैसे नक्शा बनेगा और क्या कुछ होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि सेवा सदन पे जो जुर्माना लगाया गया है कि बड़ा तालाब में उनका गंदा पानी जाता है, इसकी मैं वकालत करता हूं कि ये जायज है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से कि कैसे सेवा सदन का पूरा पानी इस बड़ा तालाब में जाता है। मैं सीधे उसी जगह पे जा रहा हूं। कई बार माननीय अदालत ने कहा है कि सेवा सदन को इसके लिए रोका जाना चाहिए कि उसका गंदा पानी बड़ा तालाब में नहीं जाए। तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे कि कितनी भयावह तस्वीर है, किस हद तक गंदा पानी जा रहा है सेवा सदन का इस बड़ा तालाब में। देखेंगे हमारी बाईं तरफ का जो नाला है, इसी से गंदा पानी सीधे, तस्वीरें यदि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा है तो देखेंगे ये नाला है, ये सेवा सदन से होता हुआ नाला आ रहा है दीपक, और ये नाले का पानी सीधे कहां जा रहा है देखेंगे। कैमरा पैन होते देखिए कहां चला गया। ये बड़ा तालाब का पानी, पूरा पानी इस कदर जहरीला हो गया दीपक कि नहाना पीना तो दूर, यदि कोई व्यक्ति से छू ले तो मुझे लगता है कि उसे स्किन की बीमारी जरूर हो जाएगी। तो इस बात की मैं तारीफ करता हूं कि रांची नगर निगम ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि इस बड़ा तालाब को गंदा करने के एवज में सेवा सदन के पास
देवाशीष आप इस नाले को दिखाएंगे कि किस प्रकार से देखेंगे ये जो नाला है दीपक, ये जो नाला हम बाईं तरफ हमारे दिखाएंगे कैमरामैन, इधर का देखेंगे ये हिस्सा, ये बड़ा तालाब का बिल्डिंग है। हमारे हाथों को यदि आप देख पाओगे बड़ा तालाब सेवा सदन का बिल्डिंग है और सेवा सदन का बिल्डिंग इस नाले के होते हुए, इस नाले से होते हुए इसका पानी कहां जा रहा है सीधे कैमरे में देखेंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सीधे पानी जा रहा है इस बड़े तालाब में। स्थिति तो ये हो गई कि बड़ा तालाब का आकार भी छोटा हो गया है, लेकिन इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि बिल्डिंग तोड़ने का कहां से फैसला आ गया। सेवा सदन की स्थापना आज कल या झारखंड गठन के बाद तो हुआ नहीं है, जाहिर सी बात है उसमें बिहार के लॉ, बिहार के नियम कायदे चल रहे होंगे, उसी वक्त इसकी स्थापना हुई होगी। उस वक्त रांची कैसा रहा होगा आपको अंदाजा होगा। शायद हरमू इलाके से लोग गुजरना नहीं चाहते थे, गाड़ी खाना इलाके में भी आने के पहले लोगों को सोचना होता था, यानी कि पूरा सन्नाटा हुआ करती थी रांची। अब जब आबादी बढ़ी है, आप नए नियम के अनुसार इससे नक्शा मांगेंगे तो कहीं से मुझे लगता है कि मुझे नागरमल मोदी सेवा सदन का प्रबंधन जरूर अदालत की शरण में जाएगा कि ये बिल्डिंग को तोड़ने का फैसला कैसे आ गया और झारखंड गठन के बाद से वो नक्शा कैसे लाए, जबकि बिल्डिंग 65 साल 64 साल पहले बनकर तैयार हो गई, यहाँ इलाज चल रहा है। सेवा सदन बड़ा तालाब को गंदा कर रहा है, जहरीला उसमें पानी फेंक रहा है, आप जुर्माना लगाइए, लेकिन ये कह देना कि आपकी बिल्डिंग को मैं तोड़ दूंगा क्योंकि आपके पास नक्शा नहीं है, ये मुझे लगता है कि इसमें कानूनी दांव पेच का दौर चलेगा और सेवा सदन का प्रबंधन भी अदालत की शरण में जाने का जरूर विचार कर रहा होगा। दीपक जी धन्यवाद अजय, इस तमाम ताज़ा तस्वीरों और बातचीत और जानकारियों के लिए। तो सेवा सदन अस्पताल को तोड़े जाने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन अब मामला, जैसा हमारे सहयोगी ने वहां की वस्तु स्थिति से आपको रूबरू कराया, प्रदूषण की समस्या तो रही है अस्पताल की ओर से, लेकिन भवन तोड़े जाने को लेकर निगम कोर्ट का फैसला अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है और ऐसे में सेवा सदन जरूर कोर्ट जाएगा।